देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें भी एक रॉड है, लेकिन इस बार ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखें इसमें क्या क्या सीखना है हमको। एक एक्सिस आपको दिख रहा है यहाँ पर, उस पर ये रॉड लगी हुई है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड घूम रही है किस वेलोसिटी से, ओमेगा। जो अदर गिवन थिंग्स है उसमें डेंसिटी ऑफ द रॉड रो हमको दी गई है, घनत्व दिया हुआ है, उसकी लेंथ एल दी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस भी हम यूज करेंगे डेफिनेटली। तो इसमें हम निकालने जा रहे हैं अब इंक्रीमेंट क्या होगा घूमने के कारण। ठीक है, तो अब इसमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वो बता दें आपको। हम यहाँ पर एक dx लेंगे एलिमेंट, इस जगह पर टेंशन पता करेंगे x डिस्टेंस पर, और वो टेंशन निकालने के बाद मैं dx जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट निकालूंगा dy, और उस इंक्रीमेंट का इंटीग्रेशन करूंगा जैसा कि अभी पिछले एक दो सवाल से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, dx एलिमेंट सिलेक्ट करना है, वहां का टेंशन काउंट करना है, टेंशन को यूज करके उस छोटे से पार्ट का इंक्रीमेंट निकालना है, और फिर इंक्रीमेंट का इंटीग्रेशन हमको टोटल इंक्रीमेंट दे देगा। पर यहाँ पर काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस जगह पर टेंशन फाइंड आउट करना, इस जगह पर टेंशन फाइंड आउट करना, ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा क्वेश्चन में रिवाइज कर रहा हूँ, इसे देखिए। इस तरह का कोई सिस्टम हो जिसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाया जाए सर्कल। ठीक है, तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन कैसे निकाला जाता है देखें। तो इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं हम, तो T1 और इस पर बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगाएंगे, इधर सूडो फोर्स M, और यहाँ की लेंथ L, यहाँ की लेंथ L, तो रेडियस 2L ओमेगा स्क्वायर। समझ लेना इसको धीरे से, ध्यान से ना, वैसे ये सारी चीज आती है तभी हम इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। हम रिवाइज कर देंगे, बाहर वाला इस पे सूडो फोर्स लगाया M R ओमेगा स्क्वायर, तो रेडियस इसका कितना है 2L के बराबर, तो M 2L ओमेगा स्क्वायर इसके T1 आता है। लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर FBD बनाते हो आप, तो इधर T1 लगता है, इस पर इधर T2 लग रहा होता है, और इसी तरफ इस पे सूडो फोर्स लग रहा होता है, जो होगा 2M इंटू L इंटू ओमेगा स्क्वायर, और T1 हमने निकाल रखा है यहाँ पर M 2L ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जब T2 लिखने की बारी आती है तो इस पर लगा हुआ सूडो फोर्स और इस पर लगा हुआ सूडो फोर्स, हम दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। समझ गए बात को, इस पार्ट पर लगा सूडो फोर्स और इधर का सूडो फोर्स, दोनों को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। ठीक है, तब जाकर के हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ का आंसर मिलने वाला है टेंशन का अंदर वाले किसी पॉइंट पर। ठीक, तो अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस हम दोहराएंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर जब हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, उसमें आप ध्यान रखोगे कि अगर इस पॉइंट का टेंशन रिक्वायर्ड है, यहाँ का टेंशन रिक्वायर्ड है, तो इधर के सारे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सब का सूडो फोर्स में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ का पहले इधर इधर का केवल इस पार्ट का, इस वाले पार्ट का सूडो फोर्स निकालें, dx पर यहाँ पर कितना लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का सूडो फोर्स कैसे निकालोगे बताओ। सूडो फोर्स के लिए क्या फार्मूला होता है, m इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने सीखा था। तो इस पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है, स्मॉल टेंशन जो लग रहा है, इसको dt में जोड़ दूँ, वो कितना होगा, तो dm x ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब अगला जो काम करना है मुझे, इस वाले पार्ट का मास भी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमको dm आएगा, डेंसिटी इंटू dv कर देते हैं, dv कितना बनेगा वो भी देख लो। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसकी लेंथ है dx है, ये आपको देगा इस पर dm की वैल्यू।
डीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, रो ए इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है। डीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, रो ए इंटू डी एक्स, वो यहाँ पर रख दे, तो हमको ये स्मॉल टेंशन फाइंड आउट हो जाएगा, रो ए इंटू डी एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये करके लिख लें तो रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, टेंशन इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट का टेंशन टोटल जो आएगा वो इन सारे यहाँ से यहाँ तक के सूडो फोर्स के एडिशन के बराबर है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे लें, तो फिर इसका टेंशन जब निकलेगा, टोटल टेंशन वो होगा इन सभी के एडिशन के बराबर, मतलब इंटीग्रेशन के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का एडिशन मतलब लिमिट क्या करें, x से लेकर के l तक के सारे चाहिए। कितने चाहिए, x से शुरू करोगे और आखिरी में कहाँ तक लोगे, l तक, तो x से लेकर के l तक के सारे। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो रो ए ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और उसमें लिमिट x से l तक की रखेंगे, तो रो ए ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा पी पॉइंट का टेंशन का आंसर आया है अभी। और इस पी पॉइंट के टेंशन को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, जैसे कि आपको समझाया था, सूडो फोर्स का एडिशन है, यहाँ से यहाँ तक के सारे सूडो फोर्सेस का एडिशन है। सारे जो छद्म बल होते हैं, सूडो फोर्स मतलब छद्म बल, सारे छद्म बल का एडिशन है, जोड़ है, तो इंटीग्रेशन से हमने निकाला। ठीक, अभी हमारा एक पार्ट हुआ है, टेंशन ही फाइंड आउट हुआ। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या है कि ये जो सेक्शन है डीएक्स, इस डीएक्स के बारे में देखें तो ये डीएक्स एक छोटा सा पार्ट है, इसमें मान लो डी वाई इंक्रीमेंट हुआ, इस डीएक्स पार्ट में डी वाई इंक्रीमेंट हुआ, इस छोटे से भाग का इंक्रीमेंट वहां के टेंशन से मैं निकाल सकता हूँ। देख, ये P इसके लिए लिखा है, इसको P पॉइंट का टेंशन इसे मान लिया है ना। अब स्ट्रेन देखो क्या होती है, स्ट्रेन डी वाई बाई डी एक्स, कैसे, क्योंकि डी एक्स लेंथ है, इंक्रीमेंट डी वाई है, तो स्ट्रेन हो गया डी वाई बाई डी एक्स। स्ट्रेन को कैसे लिखते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस। ठीक, देखते जाए। अब स्ट्रेस मतलब टेंशन अपॉन एरिया, ये जो पूरी टर्म है रो ए ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एरिया इंटू वाई। ठीक है, एरिया विल कैंसिल आउट डेफिनेटली। फिर आता है आपका डी वाई, इधर क्या क्या बचता है, रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है, और ये बच गया एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन का काम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि डी वाई जो आया है वो डी वाई आपका आया है किसी छोटे से पार्ट का इंक्रीमेंट, हमको कंप्लीट रॉड का इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड है, तो हम इस डी वाई का इंटीग्रेशन जब करेंगे तभी हमें पूरे रॉड का इंक्रीमेंट मिलेगा। और इसका इंक्रीमेंट चाहिए तो 0 टू वाई, और इसको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो 0 से एल तक के सारे चाहिए। इधर तो ये तो y हो गया हमारा, इधर रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2y, इधर देखो इंटीग्रेशन एल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू एल पुट अप करें। ठीक है, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2y, इधर क्या आएगा देखो एल क्यूब माइनस एल क्यूब बाई 3, दिस विल बिकम 2l क्यूब बाई 3, उससे एक 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 रो ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या बच रहा है एल क्यूब। ठीक है, और अपॉन में y, ये हमारा इंक्रीमेंट टोटल आ गया है। ठीक है,
क्या इंक्रीमेंट है? इंटीग्रेशन तो सिंपल होता है ना, मैथमेटिकल टूल है तो उसको तो सिंपल आप यूज़ कर लो, पर बेसिक प्रोसेस में आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। ये रॉड घूम रही है, रॉड के घूमने के कारण उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन आ रहा है। तो टेंशन निकालने के लिए क्या किया जाता है, इधर के सारे सूडो फोर्स को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, उससे हमको किसी पी पॉइंट का टेंशन मिल जाता है। फिर वो टेंशन से मैं क्या करता हूँ, एक छोटे से एलिमेंट में इंक्रीमेंट निकाल लेता हूँ, छोटे से एलिमेंट का इंक्रीमेंट, वो यहाँ पे निकला हुआ ये डी वाई तक। तो फिर इस तरह के सारे डी वाई जब जोड़ देते हैं, जब प्लस कर देते हैं, तो हमको कंप्लीट इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो डी वाई को प्लस कैसे करेंगे, तो डी वाई को प्लस करने का तरीका भी फर्दर एक इंटीग्रेशन ही होता है। तो इसको ध्यान से देखें, स्क्रीन को रोकें, पूरा प्रॉपरली यूज करें, ठीक है। और ध्यान से सारा चीजें लिख करके, और तीनों एग्जाम्पल मैंने जो एक के बाद एक बताए हैं वो ये डी वाई के इंटीग्रेशन वाले, उनको ध्यान से रिपीट कर करके देखो, अच्छे से समझ के पूरा पढ़ो।